तो आपका ये जो भागवत में बता रहे हैं, जो परोधर्म में जाना चाहिए। परोधर्म का अर्थ होता है निवृत्ति धर्म, और अपरोधर्म मीन्स प्रवृत्ति धर्म। साधारण जो हम लोग धर्म को ग्रहण किया है, भाई दुनिया में रहो और अच्छा काम करो, फिर स्वर्ग में जाओ, धनी का घर में जन्म हो और खूब सुख भोग करो, इसको सब चाहते हैं। इसका नाम है अपरो धर्म। अपरा वो जो भौतिक वस्तु है, भूमि रप अनल वायु, उसको चाहते हैं, इसका नाम है अपरो धर्म। और जो समझ गया जो ये जो सब भौतिक वस्तु है, ये हमारा आवरण है, हमारा ड्रेस है, और असल मैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म वस्तु है, तो जो समझते हैं जो मैं ब्रह्म वस्तु है, उसका धर्म अलग होता है, उसका नाम है परोधर्म। तो अपरोधर्म से जब हम परोधर्म में आएंगे तभी हमको सुख मिलेगा, ये बता रहे हैं। सबई पुंसांग परोधर्म जतो भक्ति रधोकज अहुई तो की अप्रतिहता जेन आत्मा संप्रसिद्धति। यदि आत्मा का सुख चाहते हैं तो परोधर्म में आइए, ये अपराधर्म में नहीं रहिए। अपराधर्म में रहने से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ तो मैं वो है ही नहीं। जैसा मछली है, मछली को उठा करके कोई स्थल पर रख दे, जमीन में रख दे, तो कभी सुखी हो सकता है नहीं, वो छटपटाएगा। हाँ, उसको पकड़ के फिर पानी में छोड़ दीजिए तो उसका आनंद मिलेगा। तो इसी प्रकार जीवभूत जो है वो, जीवभूत महा अपरायम इतुस्त विद्धि में प्रकृति परा, एक परा प्रकृति है। वो कौन है? जीवभूत। तो वो परा प्रकृति, जब परा प्रकृति का सहित उसका संयोग नहीं होता है, तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। वही उदाहरण, जैसा मछली है, उसका संपर्क है पानी से, वो पानी से उठा करके अब जमीन में उसको डाल दीजिए और मखमल का बिस्तरा में उसको रख दीजिए, जब बेटा इधर अच्छी तरह से सो, तो उसमें सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जो ऐसा धर्म में आइए जिसका आप संपूर्ण सुस्त हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक। और वो कैसे मिलेगा? वो भक्ति से, और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज्ञान से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, योग से भी नहीं। क्योंकि ज्ञानी जोगी कर्मी जितने हैं, ये सब वो अपरा भौतिक धर्म में उसका आवेश है। यानी ज्ञानी जो है वो इधर भौतिक जगत में परेशान होकर के वो समझता है अब भगवान से मैं एक हो जाऊं, तभी हम ये परेशानी से बचेंगे। साजुज्य मुक्ति चाहते, एक होने को चाहते, एकत्तम, ये ज्ञानी का उद्देश्य है। और योगी जो है वो चाहते हैं हमको खूब सिद्धि मिल जाए, हम आकाश में उड़ सकें तो लाखों आदमी हमारा पीछे में पड़ जाएंगे, हम पानी का ऊपर अगर चल सकें तो बहुत से आदमी हमारा पीछे हो जाए। सिद्धि चाहते, मैजिक दिखाने चाहते योगी। बाकी वो चाहते हैं कुछ, वो ज्ञानी भी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और कर्मी तो चाहते ही हैं भौतिक सुख। इसलिए वो कभी सुखी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उसको मांग है तो हमको ये चीज चाहिए। और जो भगवान का भक्त है वो उसका कुछ मांग नहीं है, इसलिए वही सुखी हो सके। ऐसे चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकली अशांत
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो जाते हैं, इन्हें कर्मी ज्ञानी योगी, वो कुछ मांगते हैं, इसलिए उसको शांति कभी नहीं हो सकेगा। और भक्त जो है वो और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की सेवा में नियुक्त रहने चाहते हैं। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की तई। ये चैतन्य महापुरुष सिखाए। इसीलिए ये सब शास्त्र का यही सिद्धांत है। इसलिए सुतो गोस्वामी बता रहे हैं कि जया आत्मा सुप्रसिद्धति। यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, बिल्कुल शांत चाहते हैं, तो जतो भक्ति अधोखजे, तो अधोखजे जो भगवान अवांग मनस गोचर, उसका चरण में भक्ति, यही एकमात्र पंथा है। सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखजे अहोइतु। और उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं भगवत भजन करूँगा इसलिए कि भगवान से कुछ मैं अदा कर लूँगा, कुछ और कुछ प्राप्ति कर लूँगा। साधारण ऐसे ही जाते हैं तो वो भी अच्छा है। भगवत गीता में बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न। 4 प्रकार के व्यक्ति जो है, कौन न चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त का अर्थ दुखी जो है, हर एक प्रकार से शरीर से और दुनियादारी से जो दुखी है, वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये हमारा दुख है थोड़ा मिटा दीजिए। तो भगवान मिटा देता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। और अर्थार्थी है जो कि धन नहीं है, धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो भी भगवान मिटा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ज्ञानी जो है, जो धन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जो वास्तविक भगवान वस्तु क्या चीज़, उसका नाम ज्ञानी। और जिज्ञासु जो कि इनक्विजिटिव, जैसा हम लोग बाजार में जाते हैं भाव पूछते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति, ये लोग भगवान भगवान कहते हैं, क्या चीज़ है भगवान, उसका नाम जिज्ञासु। तो जिज्ञासु ज्ञानी आर्त अर्थार्थी, ये जो भगवान का विषय अनुसंधान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, इसको शास्त्र में बताया है कि चतुर्विधा भजन सुकृत न, ये पुण्यवान है। यद्यपि भगवान के पास जा कर के कुछ मांगते हैं, ये उनका मूर्खता है, तथापि ये पुण्यवान है, क्या कि भगवान का पास पहुंचा। और जो भगवान का पास पहुंचता ही नहीं, उसको कहता है दुष्कृति, इसको कहता है सुकृति, सुकृति पुण्यवान। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं किसी कारण से, उसका नाम दुष्कृति, मैंने महापापी। दुष्कृति, कृति का अर्थ होता है जो अच्छा काम कर, कृति का अर्थ होता है मेधावान, बड़ा बुद्धिमान। तो बुद्धि लगाते हैं पाप का कार्य में, उसका नाम दुष्कृति। और वो बुद्धि जो पुण्य का काम में लगाते हैं, उसका नाम सुकृति। तो सुकृति जो होता है, वो यद्यपि भगवान के पास मांगने वाला शुद्ध भक्त नहीं है, तथापि उसको सुकृतिवान कहा जाता है। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, उसका नाम है दुष्कृति। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा। और दुष्कृति जो है, उसको और भी एक खिताब दिया गया है, मूढ़ा मैंने गधा। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। और भी एक खिताब है उनका, नराधम, न मनुष्य जीवन का अधम। और भी खिताब माया आवृत ज्ञाना, जिसको ज्ञान माया ले लिया, आसुरी भावमास। तो यदि वास्तविक हम लोग सुखी होने को चाहते हैं, जीनो आत्मा सुप्रसिद्धति, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, तो ये पद्धति आपको ग्रहण करने पड़ेगा। वो क्या चीज़ है कि
परो धर्म, नॉट अपरो धर्म, नॉट मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद नहीं, हाँ, और शून्यवाद भी नहीं, और निर्विशेषवाद भी नहीं, भागवत धर्म, भगवतवाद। भगवान है, भगवान मालिक, हम लोग सब नौकर, और भगवान जैसा हुक्म कर रहे हैं उस प्रकार हमको मान लेना चाहिए। इसका नाम है धर्म। इसका अलावा जो कुछ हम लोग धर्म मानते हैं वो सब जुआचोरी है और कुछ नहीं। ये शास्त्र में बताया है कि धर्म प्रोज्झित कोई तो बहुत, जितने प्रकार के जुआचोरी धर्म हैं, यानी है जुआचोरी, बाकी धर्म का नाम से चल रहा है, वो प्रोज्झित कोई तो बहुत, उसको झाड़ू दे के फेंक दिया गया। जैसे आप लोग घर में झाड़ू दे करके वो जितना मैला है बाहर फेंक देते हैं, तो श्रीमद् भागवत में वो जो धर्म है जो जुआचोरी करने वाला का है, वो सब झाड़ू दे करके फेंक दिया गया। असल धर्म यही है, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघुक। वो धर्म है जिसको पालन करने से भगवान के चरण में भक्ति होगी, उसका नाम है धर्म। और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसी धर्म को पालन करना पड़ेगा। आप और कुछ धर्म को पालन करेंगे तो वो तो है तो जुआचोरी, और वो जुआचोरी का आप पास में आप फंस जाएंगे और उसमें आपको जीवन खराब हो जाएगा। ये भी शास्त्र में बताया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागा जुपद्रता। ये कलियुग में होने वाला है, हो भी रहा है कि प्रायेण अल्प आयुष, इस युग में आयु बहुत कम होता है। ये कलियुग में आखिरी 100 वर्ष तक आदमी जी सकता है, इतना लिमिट है। बाकी आजकल कौन जीता है 100 वर्ष? वो आस्ते आस्ते कमती होते जाएगा। जैसा कलियुग का आगे बढ़ना है, ये आयु, दया, बल और धर्म, ये सब चीज़ कमती होते जाए तो हो रहा है। आजकल कौन 100 वर्ष बचता है? 60-70 वर्ष कोई जीता रहा है तो समझता है बहुत बुढ़ा। आगे जाके कोई 20 वर्ष 30 वर्ष तक जिएगा तो उसको माना जाएगा बहुत बुढ़ा है, ऐसा शास्त्र में है। तो आयुर हरति, इस प्रकार आयु का ध्वंस हो रहा है। और मैं जो जीवात्मा है, ये शरीर में मैं फंसा हुआ है, और इसलिए हमको जब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हमको दुख भोगने पड़ेगा। ये है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये शरीर जो है सुख और दुख इस शरीर से होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं है। तो यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, तो ये धर्म को पालन करने पड़ेगा। परो धर्मो सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज जो भगवान का एक नाम है अधोक्षज। तो उसमें भगवान का चरण में भक्ति आपको जरूर करने पड़ेगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो आप दुख भोगते रहिए, ये आपका बिजनेस है। बाकी हम लोग का उचित है आपको बोलना, जो सच्ची बात है वो आपको सुना देना। ये कृष्ण कॉन्शसनेस जो मूवमेंट है, यही सुनाते हैं दुनिया में। यदि आप सुखी होने चाहते हैं तो भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए। और यदि आप अंतकाल तक भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करना और दुख भोगने को चाहते हैं, तो ये आपके काम है। बाकी इसको आप दुख से यदि छुट्टी चाहते हैं और परम सुख चाहते हैं, भगवान का पास जाने चाहते हैं, जदगत्या न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। ये सब शास्त्र में बताया गया भगवद गीता में। बाकी खेद का बात है ये, जो हम लोग सब भगवद गीता पढ़ने वाला है, वैसे ये सब बात नहीं समझते। और बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो सब भगवद गीता पढ़ने वाला है। बाकी कोई भी कृष्ण जो भगवान है ये बताते नहीं, कृष्ण को उड़ा दो बस।
कृष्ण को उड़ा दो और खुद भगवान हो जाओ, खुद अवतार हो जाओ। ये सब चाल चलता है। इसलिए इस प्रकार जो चीटिंग धर्म है, इससे आप लोग का कुछ लाभ नहीं होगा। असल जो धर्म है परो धर्म, उसको ग्रहण कीजिए, भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए, और उसको लाभ करने से जय आत्मा संप्रसिद्धति। इसका उदाहरण स्वरूप जैसा ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज सुकृतिवान, उनको थोड़ा भौतिक दुख हुआ, उनको सतीली माता जी अपमान किया, जो तू अपना बाप का गोदी में बैठ नहीं सकता क्योंकि हमारा घर में तुम्हारा जन्म नहीं। हाँ, ये अपमान से अपनी माता जी से पूछ करके, माता जी से पूछा, माता जी दुखी था, बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी तो हमको मानते ही नहीं और हमको एक दासी भी नहीं मानते हैं, तो हम क्या कर सकते हो। भगवान यदि तुमको सुखी करे तभी सुखी हो सकते हो। तो भगवान कहाँ है, बच्चा तो आई है। तो माता जी बताया, सुनता है जंगल में होता है भगवान, बड़े बड़े ऋषि लोग भगवान को ढूंढने को जाते, तो जंगल में गया, खूब तपस्या किया। हाँ, और उनका भीतर में उद्देश्य था कि हम ऐसा एक राज्य बनाएंगे जो हमारा पिताजी से भी ज्यादा। हाँ, तो इसलिए तपस्या किया। और जब भगवान को दर्शन मिल गया, फिर जिसलिए तपस्या करने को गया था उसको भूल गया, वो राज्य के लिए गया था। हाँ, जब असल भगवान को दर्शन मिला, वो कहते हैं भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आया था तपस्या करने के लिए, राज्य के लिए। बाकी जब भगवान का दर्शन हो गया, ये एक सुविधा है कि जो भगवान का पास जाते हैं कुछ दुनिया का चीज लाभ करने के लिए, यद्यपि वो उचित नहीं है, तथापि उनके लिए एक मौका है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा वो कुछ नहीं चाहेंगे, केवल भगवान को चाहेंगे, ये उचित। इसलिए सुकृतिवान कहा जाता है। हाँ, वो सब भूल जाएंगे, केवल भगवान को चाहेंगे। हाँ, तो ये सुविधा है। और जो राक्षस होते हैं, एथिस्ट होते हैं, उनको कुछ सुविधा है ही नहीं। ये शरीर से जो कुछ सुविधा मिल गया उतना ही, और ये शरीर छोड़ने होगा, फिर अपना कर्म का अनुसार कोई दूसरा शरीर मिलेगा, उसको भोगने पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे ही धर्म जागरण करना है जिसमें कि वास्तविक हमको सुख मिले, वास्तविक हमको शांति मिले, और वो वही है जतो भक्ति रधोक जी। और अहित की अप्रतिहता, वो जो भक्ति है अप्रतिहता, ये भौतिक वस्तु से उसको कुछ बाधाएं नहीं हो सकती। अगर कोई समझे हैं हम गरीब आदमी हैं, हमारा भक्ति कैसे होगी, नहीं। हाँ, और कोई कहे हम धनी है, हमको भक्ति कैसी होगी, नहीं, सबको हो सकता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभी, सब अपना अपना स्थान में रहिए, गरीब धनी का कोई बात नहीं है। श्रुतिगतांग, भगवान की कथा सुनिए, इसमें लाभ होगा। इसलिए हम लोग ये सब केंद्र बनाए हैं, आप लोग को सब मेंबर बनाते हैं, ये इसलिए सब आप लोग भाग लीजिए, क्योंकि हम लोग भगवान की कथा छोड़ करके और कुछ नहीं बोलते। हमारे पास पॉलिटिक्स भी नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है, और तथाकथित विज्ञान, इसमें तो सभी विज्ञान है, ज्ञानम विज्ञानम, सब विज्ञान भगवान को कहते हैं। हाँ, जो तुमको आप ज्ञान बताए विज्ञान से। हाँ, भगवान की कथा में सब चीज है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवंती। यदि आप भगवान को ठीक ठीक समझा तो सब विज्ञान आप समझ जाए। हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज करते हैं, चाहे साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, ये सब सारा दुनिया हम लोग घूमते हैं। रशिया में एथीस्ट, उनको भी चैलेंज करते हैं कि भगवान की कृपा से सब जगह में जय भी होता है। ये बात नहीं है। और बाकी मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं है और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, बाकी भगवान की कृपा से हमारा ही जय होता है। हाँ, सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधुक खजे। ये मंत्र का ग्रहण कीजिए, इसको प्रतिपालन कीजिए, तब हर तरह से आप सुखी हो जाएंगे। जेन आत्मा संप्रसिद्धति, यही आप लोग से प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। भगवान निराकार क्यों होंगे?
क्यों आप ऐसा समझते हैं जो भगवान निराकार है? आप सब भगवान का अंश है, आपका आकार है, और जो अंशी है उसका आकार नहीं है। जैसा ये अंगुली है, ये हमारा शरीर का एक अंश है, इसका भी तो एक रूप है। तो इसका जब रूप है, जो पूर्ण शरीर है, उसका क्यों नहीं रूप होगा? कौन से विचार है? बोलिए। जब आपका शरीर में जो एक अंगुली है उसका रूप है, जो पूर्ण शरीर है उसका रूप नहीं है क्या? ये जो भगवान को निराकार समझते हैं उसको दो प्रकार विचार है। एक विचार तो है उसको भगवान अभी समझ में नहीं आया, और निराकार का अर्थ यही होता है जिसका आकार निर्णय नहीं किया जा सकता, उसका नाम निराकार होता है। तो भगवान का आकार जैसे विराट रूप है, अब उसका कहाँ हाथ है, पैर है, कैसा आप निराकार कीजिए। बाकी भगवान ऐसी कृपा में है जो आपको दर्शन देने के लिए जिसे उनकी आकार है वो आकार से यहाँ मौजूद है, प्रस्तुत है। अब देखिए, समझिए, ये इसका नाम है अर्चा विग्रह, ये भगवान का रूप ही है। बाकी आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से भगवान को रूप धारण करके कृपा करके आपका सामने प्रस्तुत है। अब देखिए भगवान का रूप देखिए। भगवान निराकार नहीं है। हाँ, इसका उदाहरण स्वरूप जैसा ब्रह्मे थी, परमात्मा थी, भगवान थी शब्द थे। हाँ, जो ब्रह्मा भगवान का निराकार रूप है उसको ब्रह्म कहा जाता है। जैसे सूर्य का किरण और सूर्य मंडल, और सूर्य मंडल का भीतर सूर्य देव ये होता है। हाँ, सूर्य देव है, हम लोग को खबर मिलता है शास्त्र से, इमं विवस्वति योगं प्रत्यमान अहम अव्ययम्। मैं सूर्य देव को पहले बताया था, तो सूर्य देव निराकार नहीं है। इसी प्रकार सूर्य मंडल भी निराकार नहीं है, और सूर्य किरण जो है वो भी आकार है, बहुत विस्तार है। तो समझ लीजिए विस्तार होने का कारण उसको निराकार कहते हैं। तो वो सूर्य किरण और सूर्य मंडल और सूर्य देव तीनों चीज ही एक है प्रकाश। तो निराकार लीजिए और साकार लीजिए, वस्तु प्रकाश, प्रकाशमय है। बाकी जो कि सूर्य मंडल में पहुंच नहीं सकता है वो सूर्य का किरण से ही संतुष्ट होता है, और उसका अगर ताकत होए तो वो सूर्य मंडल में जाए और सूर्य मंडल का भीतर में जो सूर्य नारायण विवस्वन है उसको देखें। तो ये जो ब्रह्मवादी है उनका इतना भी ताकत नहीं है जो भगवान को दर्शन कर सके, उसका भी देर लगेगा। हाँ, वैसे इतना ही बात। हरे कृष्ण। भगवान की इच्छा से हुई है? नहीं, तुम्हारी इच्छा से हुआ। ये जेल जो बनाया गया है, तुम चोरी करोगे इसीलिए जेल बनाया गया। राजा नहीं चाहते हैं कि एक जेल खाना बनाया जाए, उसका लिए अलग खर्च हो, तो नहीं चाहते। बाकी ये चोर लोग जबरदस्ती से राजा को मजबूर करता है, बनाओ हम लोग इधर रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे